Good morning all children. How are you? I hope you all good. So today moral is there is nothing impossible to him who will try. There is nothing impossible to him who will try. यहाँ कोई भी चीज संभव नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम उस चीज को करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, कोई भी चीज असंभव नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम सारी चीजें कर सकते, बस उस चीज को करने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें। अगर हम उस चीज को ट्राई करते हैं तो हम सारी चीजें कर सकते हैं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे थोड़ी कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हमारा थॉट आज का है देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। नहीं, अगर यहाँ कोई चीज संभव नहीं है, हमें असंभव को संभव करने के लिए उस चीज को करने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। चलिए इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं हम हिंदी सेकंड व्याकरण वसुधा का दूसरा पार्ट। भाषा हमने आपको बताया था, इससे पहले पार्ट में हमने भाषा आपको पढ़ाया था। भाषा में आपको बताया था हमने कि अगर भाषा ना होती तो कुछ ना होता, ठीक है। भाषा ना होती तो कुछ ना होता। हम बोलकर सुनकर अपनी बात एक दूसरे को बताते हैं, उसे क्या भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक लिखित, ये हमने आपको बताया था, मौखिक एंड लिखित। जानवरों की अलग अलग बोली आपको बताया था। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे आते हैं वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम वर्णमाला एवं वर्ण के भेद, अल्फाबेट एंड एंड्स ऑफ लेटर। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये किसका चित्र बना हुआ है? कलश का। कलश आपने देखा होगा, कलश, इसको अलग अलग वर्ण में करके लिखा गया है, इसकी वर्णमाला बनाई गई है। कलश, जो मुंह से ध्वनि निकल रही है उसके हिसाब से हम इसको बोलेंगे। फिर केला, केला, हाथी, हाथी। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत सी ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हें और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कोई एक पत्थर का टुकड़ा या फिर कोई ऐसी चीज लीजिए जिनका आप टुकड़ा कर रहे हैं, जब वो टुकड़ा कुछ ज्यादा छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा टुकड़ा उठाइए, उसका भी टुकड़ा करने की कोशिश करिए, क्या वो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो सबसे ज्यादा छोटा टुकड़ा वही है तो उसका हम छोटा और कितना बना सकते हैं। तो उसी तरीके से ये वर्ड भी हमारे भाषा में सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े हम नहीं किए कर सकते। अतः मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। दूसरा है वर्णमाला, सॉरी दूसरा नहीं है, इसी में है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी छोटा आ से लेके औ तक स्वर है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये ओ आओ, ये सब क्या है? स्वर है। फिर व्यंजन पे आते हैं। ये वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में 33 स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है। 33 व्यंजन होते हैं। का से लेके हा तक क्या है? व्यंजन होते हैं। अभी भी इसमें कुछ चीजें नहीं हैं जो हम अभी संयुक्त व्यंजन में देखेंगे। संयुक्त व्यंजन, ये वर्ड दो वर्डों के मेल से बनते हैं। कैसे? क्षमा क्षत्रिय, क्षमा क्षत्रिय। यहाँ एक ही वर्ड है लेकिन इसको हम जोड़ कैसे रहे हैं? क्षमा क्षत्रिय। त्रिशूल त्रिभुज, ज्ञानी विज्ञान, श्रमिक श्रम। श्रा है ना, इसमें हम जोड़ रहे हैं श्रा। एक श्रा है, इसको हम कितना लंबा खींच रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं कैसे? श्रा। ये इतना बड़ा जा रहा है ना, लेकिन है ये एक ही वर्ड जिसके टुकड़े और नहीं होते। श्रा एक में है, ज्ञा त्रा श्रा, ठीक है। ये चित्र के हिसाब से भी आप जो जितना यहाँ लिखा हुआ वो सारी चीज यहाँ बनाओ। श्रमिक और क्षत्रिय और जो त्रिशूल। फिर है
इसी तरीके से हम अभी हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन की संख्या हमने जानी, कहाँ से छोटा आ से लेके ओ तक हमारा स्वर होता है, कहाँ से लेके हा तक व्यंजन होता है। फिर संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोग वाक्य कहते हैं। जो ना स्वर में आते हैं और ना व्यंजन में आते हैं उन्हें अयोग वाक्य कहते हैं। फिर है मुख से निकली ध्वनियां जिनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित क्रम से वर्णमाला बनती है। यानी हमने यहाँ पढ़ा एक छोटा सा शब्द है, ये छोटा सा वर्ण है, वर्ण से जुड़ा शब्द बना, ठीक है, और इसी शब्दों के माला को हम वर्णमाला कहते हैं, जो व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ये आपके सामने दिया गया है। ये क्या हमने आपसे व्यंजन में बताया ना कि इसमें 4 चीजें ऐसी हैं जो नहीं है इसमें, अभी ध्यान करिएगा। तो जितनी 4 चीजें बची हुई हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन में आएगी। ये वर्ण अयोग वाक्य कहलाते। अयोग वाक्य चंद्र की बिंदी, सिंपल बिंदी, ये सारी चीजें क्या है, अयोग वाक्य है। अयोग वाक्य हम बिंदी से पहचानते हैं इस तरीके की, ठीक है, इसी बिंदी से पहचानते हैं इसको। तो हमने वर्णमाला में क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है कि मुख से निकली ध्वनि जिनके टुकड़े नहीं होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला जो वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, छोटा आ से लेके औ तक स्वर हो गया है। और व्यंजन में संख्या का से लेके हा तक 33 होती है, और का, खा, गा, घा, ये जितने भी सारे वर्ण दिए गए हैं ये हमारा व्यंजन होता है। फिर संयुक्त व्यंजन में एक ही वर्ण को मिला के बना दिया जाता है। बोलने में जो हमारी ध्वनि से हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारी ध्वनि जो निकलती है उसके हिसाब से हम वर्ण को देखते हैं। अयोग वाक्य कौन सा होता है, ना स्वर होता ना व्यंजन होता, जो ना हमारे स्वर में आएगा ना हमारे व्यंजन में आएगा वो हो जाएगा अयोग वाक्य, ठीक है। जैसे ये देखिए आपको उदाहरण भी, ये वर्ण ढा, हाँ, ये हमारा ना तो व्यंजन में आया है, कहीं भी ढूंढ लीजिए, और ना ये स्वर में आया है, तो इन दोनों चीजों में नहीं आया है, इसलिए ये अयोग वाक्य हो गया। तो हम ये जानते हैं कि हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है वो वर्ण होती है, और वर्ण सबसे छोटी इकाई है जिनके टुकड़े नहीं होते हैं। और फिर ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, वर्णमाला। देखिए जैसे हम आपको बता दे रहे हैं दूसरे उदाहरण के साथ, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे वर्ण दिया गया है ये अलग अलग करके, अब हम लिखेंगे कमल। कैसे लिखेंगे, क, म, ल, क्या बन गया, कमल। इसी तरीके से आपको बनाना है। ऐसे ही आप अलग अलग है वर्ड, इसको जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएंगे। फिर इसके आगे के चैप्टर में आपको शब्द से जुड़े चीजें बताई जाएंगी। अब आप इसको फिर से एक बार दोहरा लीजिए। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कलश, केला, हाथी। बच्चों जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं बहुत सी। इन ध्वनियों को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। इनके छोटे टुकड़े नहीं किए जाते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही है, जो एक ही वर्ण में लिखा जाए। मुख से निकली ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। तुरंत आप ऐसे रिपीट करिए हमारे साथ, आपको आंसर याद हो जाएगा। मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को व्यवस्थित क्रम में लिखने को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटा आ से लेके अ तक स्वर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्वर होते हैं।
एक चीज याद रहेगी आपको कि स्वर 11 होते हैं, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा छोटा आ से ओ तक स्वर होता है। फिर व्यंजन, ये वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं जिनकी संख्या 33 होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, यानी ये 33 क्या हो गया, व्यंजन हो गया। इनमें 4 चीजें बच गई हैं जो हम संयुक्त व्यंजन में पढ़ते हैं, और संयुक्त व्यंजन में भी आपको बताया 2-2 वर्डों के मेल से ये वर्ड 2-2 वर्डों के मेल से बनते हैं। इन्हें हम अब एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। इसको भी आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। एक बार अगर इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसको बस 1-1 लाइन में है, इसको एक बार और दोहरा लीजिएगा, और सारे चैप्टर की इस लाइन को जरूर पढ़ लिया करिए। जो आपको आगे चैप्टर में भी है वही उसी से जुड़ी आपको यहाँ शॉर्टकट दी होती है, थोड़ी छोटी लाइनें बना के दी होती हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी होती हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये आप सारे चैप्टर्स पढ़ लिया करिए, पाठ के सारी ये आओ दोहराएं तो सब पढ़ लिया करिए। हम लिखने का समय सही विकल्प पर सही लगाइए। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं। 2 वर्णों के मेल से बने व्यंजन कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी हमने यहाँ पढ़ा 2 वर्णों के मेल से बने शब्द को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनमें से अयोग वाक्य कौन है? अयोग वाक्य आपको पता है, ये ऊपर भी दिया गया था। अंग और आहा की बिंदी को अयोग वाक्य कहते हैं। ड़ा से बनने वाले ड़ा वर्ड पूरा ध्वनि के ऊपर है। अगर आप ध्वनि को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको वर्ड समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर खा है, उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मुख से निकली ध्वनियों को वर्ड कहते हैं। हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। आदि वर्ड संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अयोग वाक्य ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होते। ये दोनों अगर नहीं है तो ये अयोग वाक्य हैं। ना ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं, तो ये अयोग वाक्य हो गए। सही कथन के लिए सा तथा गलत कथन के लिए गा लिखिए। पहला, वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं। वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि सबसे छोटी कड़ी होती है वर्ण भाषा की, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये कैसे सही होगा? ये गलत है, इसलिए यहाँ गा लिखिए। तो दूसरा है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, सही है, सा लिखिए। तीसरा, स्वर व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, हाँ बोले जाते हैं, इसलिए यहाँ सा लिखिए। चौथा है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। अभी हमने आगे पढ़ा कि व्यंजन की संख्या 33 होती है, इसलिए ये राइट है, सही है, तो इस पे सा लिखिए। पांचवा है, का खा गा वर्ड स्वर कहलाते हैं। का खा गा घा वर्ड स्वर कहलाते हैं, तो ये गलत है, इसलिए का खा गा घा कैसे वर्ड स्वर कहलाते हैं? आप उदाहरण देख लीजिए। व्यंजन में का खा गा घा आ रहा है, स्वर में कहाँ का खा गा घा आ रहा है, तो ये रॉन्ग है ना, तो इसको ये गलत है। फिर नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार वर्णों को मिलाकर शब्द लिखिए। अभी आगे हमने आपको बताया था कैसे शब्द आपको मिलाने, बस बोलते जाइएगा, खुद ब खुद शब्द बनते जाएंगे। भ व न बन गया भवन। इम ली बन गया इमली। ग म ल बन गया गमला, सॉरी ग म ल बन गया गमला। फिर है ठ ठे रा बन गया ठठेरा। धनुष बन गया धनुष। बोल रहे हैं उतने में ही आपको पता चल जा रहा है कि बोला क्या जा रहा है, मुंह से ध्वनि क्या आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लिख लेना है। अब जो चीज यहाँ लिखी है उसको आप सीरियल वाइज से यहाँ लिख लीजिएगा, पूरा सीरियल, भवन, इमली, गमला, ठठेरा, धनुष, ये सब यहाँ लिख लीजिएगा। फिर है खेल खेल में चलिए खेल में करते हैं। दिए गए वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। अब ये सारे वर्ण दिए गए हैं, बहुत ध्यान से ये सारे वर्ण दिए गए हैं। अब इनमें हमें पहचानना स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संयुक्त और अतिरिक्त क्या है। अतिरिक्त में बिंदी ध्यान में रखना है। श्रा में जो 4 बच गए थे, ना स्वर है ना व्यंजन है, वो है संयुक्त में। और हमें स्वर याद है और व्यंजन याद है, तो हम आराम से स्वर व्यंजन को यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे ढूंढ के हमें यहाँ पे फिल करना है। फिर
आपका ये SW है, इसको बता दे रहे हैं हम आप कैसे करिएगा इसको। देखिए खाली स्थानों को भरकर व्यंजनों को क्रम से लिखिए। का, खा, गा, घा, गा, इस तरीके से आपको का से लेके जहाँ तक ये आता है वहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। का, खा, गा, घा आता ही होगा आपको, तो वो आपको अपने मन से करना है। ये इसलिए फिर हमने नहीं करवाया है आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है और इस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है, बुक में भी और कॉपी में भी। पहले बुक में सारा फिल कर लीजिएगा का, खा, गा, घा, उसके बाद इसको कॉपी में करिएगा। फिर हमने होमवर्क में दिया है आपको, ये इसमें आप चित्र देख रहे हैं ना, ये चित्र बनाया गया है, तो इसका आपको चित्र बनाना है। इसमें आप ध्यान दे दीजिएगा, आपको चित्र बनाना है। इसमें पहले भाषा में आपने ये सारे चित्र बनाए थे, उसी तरीके से आपको चित्र बनाना है इसमें, इसका खा वाले का। ये आप छोटे छोटे चित्र पेज में बनाएंगे और अच्छे से कलर करके इसको कंप्लीट करेंगे। ये इतना है वर्णमाला में आपको। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो कमेंट में बताइए या फिर आप पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगता है। आपको जो भी इसमें क्वेश्चन ना समझ में आए, जो टॉपिक ना समझ में आ रहे, हम फिर से उसको रिपीट कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको बताइए, उसको अच्छे से समझिए और कंप्लीट करिए। पर डे मैंने बोला था वर्क आना चाहिए आपका, पर डे वर्क करिए बेटा, कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से हम भाषा और वर्णमाला आपको फिर से एक बार रिपीट करा दे रहे हैं। भाषा फर्स्ट चैप्टर हमने भाषा पढ़ा है, इतना हमें याद है। भाषा क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, सब इसके अंतर्गत हमने पढ़ा। जानवरों की बोली हमने देखी है। इसको एक बार ट्राई करिए घर पे, बोलने कैसे बोला जाता है। बिल्ली कैसे म्याऊं म्याऊं बोलती है, इस तरीके से चिंघाड़ती है। कैसे हाथी काव काव कौवा बोलता है, डॉगी भौ भौ बोलता है। इस तरीके से आवाजें निकाल के देखिए जानवर किस तरीके से बोलते हैं, इसको समझिए। फिर इसका हमने एक्सरसाइज जिन बच्चों ने वर्क किया बहुत अच्छा है, गुड, और ऐसे ही करते रहिए, वेरी गुड। ये वाला भी होमवर्क आप जितने बच्चों ने किया बहुत अच्छा। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो प्लीज़ इसको करने की कोशिश करिए और वर्क अपना कंप्लीट करते रहिए बराबर, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में एक साथ जब आपको करना पड़ेगा तो। और फिर वर्णमाला हमने पढ़ा, वर्ण के भेद पढ़ा। वर्ण क्या है, वर्णमाला के भेद क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, कितनी चीज़ें आती हैं, ये हमने पढ़ा। अपना एक्सरसाइज कंप्लीट किया। इसको आओ दोहराओ, कोई भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और एक बार जब भी आप इसको रिवीजन करिएगा, जब भी आप इसको रीड करिएगा, तो रीड करते टाइम इतना ध्यान रखिएगा कि ये लाइन जो लिखी होती है, इस लाइन में ही आपके आंसर छुपे होते हैं। जब ये लाइन आप समझ जाएंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको ट्राई करिए, पहले इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद बताइएगा कि ये आपको फील होता है कि नहीं। ठीक है, अगर ये आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके चैप्टर में पार्ट में दिया क्या गया है और किसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं आपको। ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना आपके लिए, और ये भी ज़रूरी है, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। एक्सरसाइज में कुछ भी अगर पूछना रहेगा, कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ भी हमने आपसे बोला, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। और इसका भी आपको ये आप खा वाले का चित्र इतना याद रखिएगा, चित्र बनाइएगा तो वैसे ब्लैंक मत छोड़िएगा, चित्र बना के उसको अच्छे से कलर कर लीजिएगा और इसको साफ साफ से उतार लीजिएगा। ठीक है, ओके। हमारा MPS कोड है 30। थैंक यू।